वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि फोर और अपडेट्स आई हैं, जिसमें एक जो है वो मेकर्स की तरफ से है, नाग अश्विन की तरफ से है जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, और बाकी तीन सोर्सेज की तरफ से है। सारी की सारी धमाल, बवाल धमाल। सबसे पहले मैं आपको सोर्सेज वाली अपडेट्स बताऊंगा, बाद में हम मेकर्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यस, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। खैर, नाउ हम चलेंगे डायरेक्टली अपडेट्स की तरफ। तो अपडेट नंबर 1 जो सोर्सेज की तरफ से आई है वो ये है कि मेकर्स इस फिल्म को आईमैक्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और गाइस, अगर मैं अपना इसमें थोड़ा सा और ऐड करूं तो मेकर्स सिर्फ प्लानिंग ही नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उन्होंने डन कर लिया होगा, डिसाइड कर लिया होगा कि आईमैक्स में रिलीज करनी है। रीजन गाइस, याद रखिएगा एक बात, जब भी इतने बड़े बजट की फिल्म होती है, लाइक उसका बजट 300 करोड़ प्लस हो जाता है, तो मेकर्स की ज्यादा कोशिश रहती है कि फिल्म को किसी ना किसी तरीके से आईमैक्स में रिलीज किया जाए। यानी कि ये जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं, आईमैक्स, 3D आईमैक्स, 4DX, आईज, इनमें रिलीज करें। इनमें रिलीज करने से होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज होती है कि बजट जो रिकवर होना होता है वो थोड़ा सा जल्दी रिकवर होता है। यानी कि जहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मान लेते हैं 10 करोड़ आनी है, वहां पर 12 करोड़ आ जाती है। ये सीन होता है, कलेक्शन इंक्रीज हो जाती है इन वर्जन्स की वजह से। अब यहां पर जहां पर मेकर्स ने मतलब कि डिसाइड किया है कि वो आईमैक्स रिलीज करेंगे, वहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। देखो, इंडिया के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आईमैक्स रिलीज होगी 9 मई को। कोई बड़ी फिल्म नहीं है, कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है, सबकी सब छोटी मूवीज वो भी नहीं है और आगे पीछे भी नहीं है। तो मतलब इंडिया के अंदर चाहे साउथ हो या चाहे नॉर्थ हो, जितनी भी आईमैक्स स्क्रीन होगी वो तो कल्कि को मिल ही जाएंगी, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन इशू क्रिएट होगा भाई साहब ओवरसीज के अंदर। आप सबको अच्छी तरह से पता है 9 मई को रिलीज हो रही है कल्कि एंड 10 मई को रिलीज हो रही है प्लैनेट ऑफ द किंगडम ऑफ द एप्स। एपिस जो भी है भाई साहब, जिसका भी ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, वो भी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है। आई थिंक सो फ्रेंचाइज का 3rd पार्ट है, मोस्ट अवेटेड पार्ट है, तो वो अगले ही दिन रिलीज हो रही है। तो भाई साहब, उसको तो हॉलीवुड की फिल्म है तो हॉलीवुड सेम ना, अगर इंडिया की फिल्म है तो इंडिया की फिल्म में सबसे पहले इंडियन मूवीज को आईमैक्स स्क्रीन दी जाएगी, उसके बाद जो दूसरी मूवीज है बाहर की हॉलीवुड की, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेम हॉलीवुड में भी ये कि पहले हॉलीवुड मूवीज को भाई साहब प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद इंडियन मूवी है या कोई और फिल्म है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, बट होप फॉर द बेस्ट, मेकर्स को देकर चलना पड़ेगा। सालार के टाइम भी भाई साहब क्या हुआ था कि ओवरसीज के अंदर आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिली थी, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इफेक्ट पड़ा था। सो मैं होप करूंगा कि मेकर्स ने उसकी कोई ना कोई प्लानिंग जरूर की होगी। अपडेट नंबर 2, आप सबको अच्छी तरह से याद होगा कि अभी लास्ट जब सालार फिल्म को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज किया गया था साउथ की लैंग्वेजेस में, तो फॉरेन्स यानी कि इंग्लिश रिव्यूज बहुत तगड़े आए थे, जिसके बाद भाई साहब ये अपडेट्स भी आना स्टार्ट हो गई थी कि कल्कि के मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि वो कल्कि को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी एट अ टाइम 9 मई को ही थिएटर्स में रिलीज करेंगे। बट अब गाइस वो न्यूज कहीं से भी ट्रू होती दिखाई नहीं दे रही। उसकी ये रीजन नहीं है कि मेकर्स पीछे हट गए हैं, रीजन एक ही सामने आई है कि बैकग्राउंड पे जो टाइम है ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि ओवरऑल तो जो चीज चाहिए, जैसा कि प्रमोशन कब करनी है, टीजर ट्रेलर कब करने हैं, कब रिलीज करना है, मूवी की रिलीज डेट, ये सब जो प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन जो चीजें प्लान से हटकर है, जैसे ये इंग्लिश में रिलीज करना, ये भाई साहब इशू हो रहा है। और मुझे अब नहीं लगता कि एट अ टाइम ये फिल्म इंग्लिश में भी रिलीज की जाएगी। तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, अगर फिल्म ना स्टार्ट में इंग्लिश में रिलीज नहीं होती और उसको बाद में किया जाता है ना, तो बाद में किसी और लैंग्वेज में या किसी और कंट्री में रिलीज करने से वो इफेक्ट नहीं पड़ता जो एट अ टाइम उसी टाइम रिलीज करने से पड़ता है। सो अब मैं होप करता हूं कि मेकर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसके बारे में। खैर, अपडेट नंबर 3,
आप सबको याद होगा कि मैं आपको काफी दिनों से कह रहा हूं कि 8 ऑफ मार्च को टीजर है, काफी चांसेस हैं, 2 महीने बच जाएंगी मूवी की रिलीज डेट को, तो 8 ऑफ मार्च को मतलब के पोस्टर तो पक्का है, टीजर भाई साहब आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन नाउ गाइस जो अपडेट्स है ना, अपडेट्स कह रही है कि इस फिल्म का टीजर नहीं है, इस फिल्म का डायरेक्टली ट्रेलर है। मैंने कि 2 ट्रेलर हो गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन इसका डायरेक्टली ट्रेलर आएगा। जो एसिड है, मेन एसिड, वो ट्रेलर है। अब गाइस ये न्यूज एक तरफ से हम देखें तो ट्रू भी नजर आती है, एक तरफ से देखें तो ट्रू नहीं भी नजर आती। ट्रू नजर किस वजह से आती है कि मेकर्स का जो प्रमोशनल प्लान है उसके अंदर भाई साहब टीजर का नाम नहीं है। उसके अंदर जो नाम है वो है कि अगले महीने मार्च में इस फिल्म की प्रमोशन स्टार्ट कर दी जाएगी। एंड भाई साहब मार्च के ही लास्ट दिनों में, यानी कि लास्ट जो डेज होंगे उनमें ट्रेलर की अनाउंसमेंट होगी और अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें कहीं भी टीजर का नाम शामिल नहीं है। दूसरी साइड पर ये टीजर वाली न्यूज ट्रू होती भी दिखाई देती है। उसकी रीजन के 2 जो कंटेंट है वो सीबीएफसी से वेरीफाइड हुए हैं, यानी कि सीबीएफसी के पास गए थे, जिसमें एक की ड्यूरेशन 1 मिनट एंड 23 सेकंड है, जिस पर कल मैंने बताया था आपको कल की टीजर की ड्यूरेशन, और दूसरा 2 मिनट प्लस है। अब मैं भी यही सोचकर परेशान हूं कि भाई साहब कैसे एक टीजर, मतलब एक ग्लिम्स आया था, एक ग्लिम्स की ड्यूरेशन लगभग 1 मिनट प्लस थी, तो अब टीजर भी उतना ही डालेंगे। मुझे नहीं लगता कि टीजर छोटा होगा। मेकर्स जरूर से टीजर की ड्यूरेशन को लंबा करेंगे, लंबा मतलब कि ये भी नहीं 4 मिनट 5 मिनट 2 मिनट तक तो जाना चाहिए, बट होप फॉर द बेस्ट। अब थोड़े दिन है, 8 ऑफ मार्च करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, सो पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बट 8 ऑफ मार्च को भाई साहब सरप्राइज जरूर है, एक हमें ब्रांड न्यू पोस्टर भी देखने को मिलेगा, और मैं इस बार होप करूंगा कि मेकर्स कुछ बहुत ही कमाल का, वैसे तो अभी तक मेकर ने जो पोस्टर दिए वो अच्छे ही हैं, लेकिन बहुत ही कुछ अलग हो जाएगा। नाउ लास्ट अपडेट जो कि खुद नाग अश्विन यानी कि डायरेक्टर जो है इस फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने दी है। वो इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि कल्कि की कहानी जो होगी वो 6000 साल पहले स्टार्ट की जाएगी। अच्छा आपको याद होगा लास्ट कोई पोस्टर आया था, ये वाला पोस्टर था या कोई और पोस्टर था या कोई अपडेट थी, जिसके अंदर लिखा था कि 6000 साल पहले कहानी स्टार्ट होगी और अभी मतलब कि जो चलती जाएगी। तो अब उन्होंने फिर एक दफा कंफर्म किया कि हाँ भाई कहानी जो है वो 6000, यानी कि पूछा क्या ना कि कल्कि का आपने टाइटल ऐसा क्यों रखा डिफरेंट सा, कल्कि 2898 एडी, तो उन्होंने बोला कि 2898 से 6000 साल पहले की कहानी स्टार्ट की जाएगी, इंडियन कल्चर होगा। तो ये अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे होता है, क्योंकि मेकर्स की तो ये बात नहीं है, लेकिन अपडेट्स ये कि इस फिल्म के 9 पार्ट्स हैं, जिस पर मैंने लास्ट दिनों बोला था कि आपको सुनकर हंसी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं सही है। मेकर्स ने ये सोच के रखा हुआ है क्योंकि ये डिफरेंट टाइम लाइंस पर चलेगी, डिफरेंट टाइम लाइंस पर बहुत बड़ा टॉपिक है। बट फिर बात वही आ जाती है कि 9th ऑफ मई जब तक नहीं आता हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस फिल्म का अगला पार्ट भी आएगा या नहीं, नो तो दूर की बात है। बट मैं होप करता हूं कि ये फिल्म एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है, ना सिर्फ कंटेंट बल्कि बॉक्स ऑफिस को भी लेकर। सारे गेम चेंजर बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ देखा है, बट मैं होप करूंगा कि कुछ अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और फिर जो हो अगर हुआ बॉक्स ऑफिस जो जाने वाली है वो इमेजिन नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।